मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाए, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में तीनों लोग और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम और उनसे जुड़े सभी किस्से जैसे राम रावण युद्ध याद ही होगा। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन जगह जगह पर रावण के पुतले जो जलाए जाते हैं, तो उसके बारे में तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि वह एक दुराचारी व्यक्ति था, इसलिए भगवान राम ने उसका अंत किया। परंतु रावण के जीवन की कुछ ऐसी अनकही और अनसुनी बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आप सभी को अपनी इस वीडियो के जरिए विस्तार पूर्वक दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं रावण के जीवन की कुछ रोचक बातों को। कौन था रावण? रावण कौन था? ये एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक भंडार था और उसके सामने विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में न पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया? इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। यदि बात की जाए रावण के परिवार की तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित हैं जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के परपोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी वरवणिनी और दूसरी पत्नी केकसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवणिनी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी केकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका सबसे पहले विवाह दिति के पुत्र मय, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था, उनसे हुआ था। और मंदोदरी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में यह भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के एक ही क्षेत्र जिसका नाम है मंडोर, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर थे। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भीम रावण ने कराया था। शूर्पणखा के पति का नाम दानवराज विदु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। वैसे तो आप सब यह जानते हैं कि रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे, परंतु तकनीक लगाकर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना संभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी हो, लेकिन 10 सिर होना उसके भी वश में नहीं था। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे, नहीं बल्कि भ्रमित रूप से दिखाई देते थे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो चलिए बता दें कि दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था, जिसमें 9 रत्न के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिसमें से देखने पर एक रावण का प्रत्येक सिर और 9 अप्रत्यक्ष सिर भी साथ नजर आते थे।
जिसके चलते रावण खुद को दशानन कहलाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोगों में छाया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वह अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा वह स्वतः ही प्रकट कर लिया करता था। आपको यह बात तो पता होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया। जी हाँ, जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था, तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान राम, रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया। इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजर अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु हो ही ना। आपने तो सुना होगा कि रामायण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोका विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यश द्वीप और आंध्रलय, इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित था। कुबेर, जो रावण का सौतेला भाई भी था, उसे लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के ही आसपास के क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर रहने लगा। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था, जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं पर भी ले जाया जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता है। रावण ने अपने जीवन काल में कई महान रचनाएं की, जिसमें से एक है शिव तांडव स्तोत्र। आपने कई बार शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना करने वाला और कोई नहीं बल्कि रावण ही था। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जब रावण ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के दौरान कैलाश पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया था और वह भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही लंका ले जाना चाहता था, तब भगवान ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबाया तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया। तब भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और वही स्थिति बाद में चलकर शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रख्यात हो गई। दूसरी, अरुण संहिता। अरुण संहिता को अधिकतर लाल किताब के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह किताब सूर्य के सारथी अरुण द्वारा लंकापति रावण को प्रदान की गई थी, जिसमें जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़े कई सारे तथ्य सम्मिलित हैं। तीसरी, रावण संहिता। रावण संहिता रावण द्वारा ही लिखित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रावण के जीवन काल से जुड़ी प्रत्येक बातें लिखी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पुस्तक रावण द्वारा ही लिखी गई है और इसमें ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारियों का संपूर्ण भंडार निहित है। आओ अब रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें को जानते हैं। रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वह आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। रावण वीणा वादन किया करता था और वह इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। अपने पुत्र को अजय और अमर बनाने के लिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर नवग्रहों को आदेश दिया था कि जब मेरे पुत्र का जन्म हो तब तुम सभी को 11वें स्थान पर रहना है। सभी देवताओं ने रावण की बात को मान लिया, परंतु शनिदेव ने रावण की बात की अवहेलना करते हुए 12वें स्थान पर जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से रावण इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया था कि रावण ने शनिदेव को बलपूर्वक अपने महल में कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा। उसके जीवन की सबसे रोचक बात तो यह थी कि वह जानता था कि उसका मोक्ष केवल विष्णु भगवान के अवतार के हाथों ही लिखा है। उसे सर्वज्ञाता भी कहा जाता था, जिसके चलते सबको जानते हुए भी उसने भगवान से बैर लिया ताकि वह उसे अपने हाथों से ही मार कर मोक्ष प्रदान कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको रावण की बस इतनी ही बातें बताई जाएंगी। अगर आप और भी बातें जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा रावण के ऊपर। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसा ही धार्मिक कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।